दोस्तों आपने स्क्रीन पे देखा होगा जिसमें जेई और इंजीनियर के लिए बहुत ही वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें फ्रेशर्स और ट्रेनीज दोनों ही एलिजिबल है। एसोसिएट इंजीनियर प्रोडक्शन, एसोसिएट इंजीनियर आपने टाटा के में भी देखा होगा, वहाँ भी फ्रेशर की डिमांड थी और यहाँ भी फ्रेशर की डिमांड है। और सिर्फ एक दो वैकेंसी नहीं है एसोसिएट इंजीनियर के लिए। आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा एसोसिएट इंजीनियर, यहाँ सीनियर इंजीनियर, इसके साथ साथ आपको एसोसिएट इंजीनियर। अब बात कर लेते हैं इंजीनियर्स की, तो इंजीनियर भी यहाँ डायरेक्टली एलिजिबल है। अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। अप्लाई के साथ साथ आप अपने कमेंट सेक्शन में ब्रांच और पास आउट ईयर जरूर मेंशन कर दीजिएगा। इंजीनियर की भी वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मेटलर्जी और केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये सभी ब्रांचेस एलिजिबल हैं। अगर बात कर लेते हैं यहाँ डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही एलिजिबल हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और कमेंट और पास आउट ईयर जरूर मेंशन कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों कैसे हो आप सब। अडानी मतलब इंडिया की बैकबोन कंपनियों में से एक माने जाने वाली कंपनी। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं, अडानी तो बर्बाद हो चुकी है, ये हो चुकी है, वो हो चुकी है। यार 20,000 की नौकरी ढूंढने वाले 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन करेंगे, तो ये बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि ये किसी भी वर्ल्ड वाइड हिस्ट्री में चलता ही रहता है और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज की वैकेंसी में जो हायरिंग रहने वाली है वो डिप्लोमा, बीटेक और एनी ग्रेजुएट वालों के लिए बम्पर अपॉर्चुनिटी आई है। जी हाँ, ये सच है कि ये वैकेंसी इनडायरेक्टली ट्रेनीज़ के लिए है, लेकिन कहाँ कौन सी वैकेंसी ट्रेनीज़ के लिए है वो तभी समझ में आएगी जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो डाली थी एक अल्ट्राटेक के रिगार्डिंग। जी हाँ, अल्ट्राटेक के रिगार्डिंग बहुत बंदों को उसमें कन्फ्यूजन थी कि हमारा अप्लाई नहीं हो पा रहा है। अगर जिन को उसमें ये कन्फ्यूजन है कि आपका अप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो की जो अपडेट है, अपडेट के बीच में मैं ज़रूर उसका बता दूंगा कि अल्ट्राटेक को अप्लाई कैसे करना है, जहां डीईटी मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए बम्पर अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, अगर है तो नेक्स्ट वीडियो जब भी डालूंगा मैं उसके बीच में मैं उसको अप्लाई करके दिखा दूंगा कि अप्लाई कैसे करना है। अब बात आई अपॉर्चुनिटी की, अब बात आई कैसे इसको अप्लाई करना है, अब बात आई एक्सपीरियंस की। दोस्तों हमारी जो जॉब का क्राइटेरिया होता है वो डिफ़ाइन करता है हमारी स्किल्स पे। मतलब अगर हमें 95,000 रुपीज़ सैलरी मिल रही है तो हमारी स्किल्स ज़्यादा होंगी तभी मिलेगी। अब ये स्किल्स ज़्यादा कैसे होती है, ये होती है हमारी एक्सपीरियंस बेस्ड पे। लेकिन अब आप बोलेंगे कि अगर एक्सपीरियंस बेस्ड पे होती है तो फ्रेशर्स की कोई स्किल ही नहीं होती। नहीं होती है, लेकिन वो स्किल होती है जो आपने प्रैक्टिकल में की है। लाइक आपने BBS बनाना सीखा है, लाइक आपने BOQ बनाना सीखा है, या आपने डिज़ाइन करना सीखा है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर स्किल। मैं यहाँ भी इस वैकेंसी में भी ज़रूरत पड़ेगी स्किल्स के बारे में, तो जिसको ज़रूरत हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें कि स्किल को किस किस की ज़रूरत है, मैं कमेंट सेक्शन में टाइप कर दूंगा। दोस्तों जो एक और ऑप्शन है दोस्तों, टेलीग्राम के साथ साथ इंस्टाग्राम, उसके साथ साथ लिंक्डइन। ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ आप मेरे से डायरेक्टली मिल सकते हैं, डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाके सबसे पहले अप्लाई, सबसे पहले जाके ज्वाइन हो जाइए। अब आई वैकेंसी की बात। अडानी ग्रुप किस किस सेक्टर में वर्क करता है? पावर में, पावर के साथ साथ ये जो वर्क करता है ये करता है हॉस्पिटैलिटी में, हॉस्पिटैलिटी के साथ साथ करता है ऑयल एंड गैस में, ये करता है शिप्स में, शिप्स के साथ साथ ये करता है ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ ये करता है एप्पल्स की सबसे बड़ी मार्केट, एज वेल एज आज के टाइम में फूड एंड बीवेजेस में भी ये वर्क कर रहा है। और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप सोचेंगे कि जो ये आप मीडिया का न्यूज़ को देख देख के बहुत बंदे बोलते हैं, तो मैं उनको इतना ही बोलना चाहूँगा, कोई भी चीज़ विदाउट तथ्य, मतलब विदाउट एनी अप्रूवल या विदाउट एनी आपने उसको 100% रेक्टिफाई नहीं कर दिया हो, तब तक दुनिया के सामने नहीं लाना चाहिए, तभी आपकी जानकारी सही हो सकती है। अब आ गए हैं इनके कैरियर सेक्शन में। डायरेक्ट बहुत बंदों के दिमाग में ये क्वेरी है कि हमारा रिप्लाई नहीं आता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, रिप्लाई तो आना या नहीं आना वो ये जो है ये हमारी स्किल्स या फिर हमारे एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपका कंटिन्यू 6 महीने से, देखिए असली बात आप ही जानते हैं, अगर आप 6 मंथ से अप्लाई कर रहे हैं किसी भी मतलब एवरी कंपनी में और आपका एक भी रिप्लाई नहीं आया है, एक भी, तो आप ये चेक कीजिए आपका मेल कहीं उनके स्पैम में तो नहीं जा रहा।
क्या आपको मेल आईडी रीराइट करने की तो ज़रूरत नहीं है, मतलब आपका जो मेल है उनके डाटा में पहुंच ही ना पा रहा हो। इसके साथ साथ मेल के साथ साथ अगर आपका मेल जो है, आपका मेल आईडी या फिर आप कुछ भी जो आप अप्लाई करते हैं, आप तैयार होते हैं, तो आपका डाटा उनके पास पहुंच भी रहा है नहीं पहुंच रहा है। अगर वो पहुंच रहा है, पहुंचने के बाद क्या है कि अगर आपका रिप्लाई आ रहा है और आपका इंटरव्यू नहीं हो रहा है, तो या फिर आपका रिप्लाई ही नहीं आ रहा है, मतलब आपका डाटा उनके पास पहुंच रहा है लेकिन आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो मतलब आपके रिज्यूम फॉर्मेट में कुछ प्रॉब्लम है। तो वो चेक खुद से करना पड़ेगा। आप जो है आगे से एक काम कीजिए, कुछ दिन के लिए एक और मेल आईडी बना लीजिए और 2 मेल आईडी से अप्लाई किया कीजिए, हो सकता है कि आपका वहाँ पहुँच जाए। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट जो वीडियो है ये, इसमें आप बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में। देखिए स्टार्टिंग की जो 3 से 4 वैकेंसी है, ये वैकेंसी है एक्सपीरियंस वालों के लिए, मतलब एक्सपीरियंस वालों के, क्योंकि यहाँ मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, इनमें मिनिमम जो आपका एक्सपीरियंस रहेगा 5 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको चाहिए, अगर कि जिस भी ब्रांच में आपकी वैकेंसी निकली हो। नेक्स्ट जो वैकेंसी आ गई, शिफ्ट इंजीनियर एलटी मेंटेनेंस मैकेनिकल। दोस्तों ये जो है सिर्फ मैकेनिकल वालों के लिए है, जो शिफ्ट के इंजीनियर होते हैं। मतलब जैसे किसी भी प्लांट में क्या होता है, 3 शिफ्ट में वर्क होता है, 3 शिफ्ट में, तो 3 शिफ्ट में जो शिफ्ट में वर्क करते हैं वो एलटी मेंटेनेंस। अब एलटी क्या होती है, ये एलटी मतलब ये मैकेनिकल के पार्ट्स होते हैं, एज वेल एज एलटी मोटर्स लाइक इलेक्ट्रिकल के भी पार्ट होते हैं, तो ये मैकेनिकल वालों के लिए है। इसके साथ साथ एलटी मेंटेनेंस में शिफ्ट इंजीनियर के लिए मैकेनिकल वाले यहाँ अप्लाई कर दे। बात कर लेते हैं क्या यहाँ डिप्लोमा और बीटेक एलिजिबल है। जी हाँ, डिप्लोमा और बीटेक यहाँ एलिजिबल है, आप 100% एलिजिबल है, आप अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा मैकेनिकल वाले। अब आ गया एसोसिएट इंजीनियर, एसोसिएट इंजीनियर, एसोसिएट इंजीनियर। अब ये एसोसिएट इंजीनियर क्या होता है, बहुत सारी कंपनी में इनको इस डेजिग्नेशन को असिस्टेंट इंजीनियर भी बोला जाता है, जो कि जूनियर इंजीनियर से बड़ी होती है और इंजीनियर से छोटी होती है। मैक्सिमम इस क्राइटेरिया पे डिप्लोमा वाले को हायर किया जाता है एसोसिएट इंजीनियर में। बहुत सारी कंपनी इस एक्सपीरियंस के लिए फ्रेशर की डिमांड करती है, लाइक टाटा स्टील आपने देखा होगा, एईटी जब एसोसिएट इंजीनियर ट्रेनी के लिए वैकेंसी निकली थी, तो ये बहुत सारी कंपनी इसको फ्रेशर्स भी हायर करती है और बहुत सारी कंपनी यहाँ एक्सपीरियंस की डिमांड करती है कि आपके पास 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो। बट यहाँ क्या है कि कंपनी जो है फ्रेशर्स को ही ज़्यादा देती है। और प्रोडक्शन क्या होता है, देखिए किसी भी प्लांट में 2 यूनिट होती है, एक होती है ओएंडम, एक होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब चीज़ों को जनरेट करना, मतलब अगर पावर सेक्टर में मान ले तो कितने तुम मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की जो मटेरियल्स हैं उनका ऑपरेशन और मेंटेनेंस ठीक ठाक हो रहा है नहीं, तो ये जो है ये प्रोडक्शन में आई हुई है। यहाँ अगर बात कर लेते हैं कौन कौन एलिजिबल है, यहाँ एलिजिबल है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। इसके साथ साथ दोस्तों आपको पीछे से थोड़ी दूसरी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि आज सुबह से ही आसपास ज़्यादा शोर हो रहा है, दैट्स वाई थोड़ा सा आप मैनेज करना। इलेक्ट्रिकल, इसके साथ साथ E&C, इसके साथ साथ इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल और CS और IT के चांस कम है, बट ये सब ब्रांचेस 100% एलिजिबल है। अब बात कर लेते हैं ये एसोसिएट इंजीनियर की कितनी वैकेंसी है और इनमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये एक ही लोकेशन के लिए निकली है, मुंद्रा के लिए। तो मुंद्रा वाले जो मुंद्रा में रिलोकेट हो सकते हैं, रिलोकेट इन द सेंस कि आप एक सिटी से दूसरी सिटी जा सकते हैं, तो वो इसमें अप्लाई कर दें। नेक्स्ट जो आ गया सीनियर इंजीनियर के लिए, सीनियर, और यहाँ एसोसिएट इंजीनियर में डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही एलिजिबल है। सीनियर इंजीनियर के लिए आपके पास मिनिमम 3 to 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि सीनियर इंजीनियर ईजिली टास्क नहीं होता है। नेक्स्ट सीनियर इंजीनियर की भी बहुत सारी वैकेंसी है। फिर आप देखेंगे एसोसिएट इंजीनियर ये जो आगे कॉमर्शियल्स में, और कॉमर्शियल्स के साथ साथ O&M में आ गया है, तो ये O&M में भी अप्लाई कर दें। इसके साथ साथ ये वैकेंसी आई कब है दोस्तों, ये वैकेंसी कल ही आई है 20 फरवरी को। और भी बहुत सारी वैकेंसी है, और ये आप देखेंगे इंजीनियर के लिए, जो कि इंजीनियर जो है, इंजीनियर में अप्लाई करें सिर्फ BE बीटेक वाले जिनके पास 0 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो। और ब्रांच मैंने आपको बता ही दी थी, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सभी ब्रांचेस यहाँ एलिजिबल है। इसके आगे सारी वैकेंसी जो है वो है जैसे एसोसिएट मैनेजर पाइपिंग। अब जिसके पास 6 से 8 साल का एक्सपीरियंस है वो पाइपिंग में करे। पाइपिंग किसके पार्ट होता है, वो होता है मैकेनिकल का, क्योंकि
उसमें जॉइंट्स आते हैं, जॉइंट लाइक वेल्ड जॉइंट, तो ये मैकेनिकल का पार्ट होता है, तो दैट्स वाई ये इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। देखिए कोई भी वैकेंसी आप ओपन करेंगे, यहाँ से आप ओपन कर लेंगे, एसोसिएट इंजीनियर की आपने वैकेंसी ओपन की, तो यहाँ आपके पास अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है। तो अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन करने के बाद आप जैसे ही आगे करके जाएंगे तो आपको इस तरीके का यहाँ ऑप्शन नज़र आ जाएगा। सबसे पहले वाला, सबसे पहले जो मेन टास्क है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सोर्स टाइप, आप यहाँ जॉब पे किसके थ्रू आए, तो हर बंदा एक कॉपी मत कीजिएगा, अपने हिसाब से लिखिएगा। आप जॉब बोर्ड से आए, कैरियर प्रोफाइल से आए, जो भी मेंशन करना है कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ जो है अपना डाटा देना है। डाटा देने के बाद ये जो मेन है तो मेन जो है आपका मेन है आपका ये एक्सपीरियंस की डिमांड। तो आपको एक्सपीरियंस का जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट आपको इस टाइप से लिखना है 0.0, मतलब फ्रेशर वो ईयर्स डॉट मंथ, मतलब ईयर्स मतलब कि आप किस ईयर में पास आउट हुए हो और कितने मंथ का एक्सपीरियंस है। तो मतलब आपके पास 6 ईयर है तो 6.6 ऐसे आपको लिखना है। उसके बाद आपसे पूरा मांगा जाएगा। यहाँ कवर लेटर की भी आपसे डिमांड होगा। कवर लेटर क्या होता है, अपने बारे में छोटी से छोटी बातों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना। दैट मीन्स कवर लेटर मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। और रही बात स्किल्स की, तो स्किल्स आपको मिलेगी, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, आप ब्रांच और पास आउट ईयर मेंशन कर दीजिएगा। तो ये थी आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दे, जल्दी से जल्दी आगे बढ़ जाए। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज विद यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।